सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लेक्चर्स फिर से रिज्यूम हो गए। कल हमने बोला था आपको, तो फाउंडेशन जो में है, जो फाउंडेशन बैच में है, उनके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हमने एक सेक्शन कंप्लीट किया था, एक पोर्शन हमने उसका कंप्लीट किया था। सबको याद है ना? तो ठीक ठाक मेहनत करो। हाँ, मुझे पता है आप सब बोल रहे थे कि सर लेक्चर रोज आए, तो वो रोज आएगा, आप वो टेंशन मत लो। वो हमारा हेडेक है कि हम आप तक लेक्चर कैसे पहुंचाए। आप तक लेक्चर पहुंचना चाहिए, लेकिन आप अपना कितना दे रहे हो वो आप सोचो, ठीक? और बिना टाइम जाया किए बगैर हम सीधे आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज आपको पढ़ना है सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला के लिए यहां पे मैंने लिखा है सेक्शन फार्मूला। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से पढ़ी थी, तो इस लेक्चर में मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि सेक्शन फार्मूला में होता क्या है और वो काम कैसे करती है, और सेक्शन फार्मूला को प्रूव करेंगे कल के लेक्चर में। उसके बाद आगे जाके एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड एप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन वाला बैच चल रहा है और प्री फाउंडेशन के लेक्चर तो अलग से आ रहे हैं। हाँ, आप प्री फाउंडेशन में भी जा सकते हो, वो लेक्चर्स आप रिवाइज कर सकते हो, उससे आपका नुकसान नहीं, आपका फायदा होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जितनी चीजें आप रिवाइज करोगे वो ज्यादा आपको समझ आती है। तो इट इज बेटर टू हैव ए रिविजन। अगर आपको लग रहा है, जरूरत है, कमजोरी है किसी जगह, ग्रे एरियाज, देयर आर सम ग्रे एरियाज इन प्रीवियस चैप्टर्स, देन यू कैन इजीली रिवाइज दो चैप्टर्स। क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला, इसमें देखते क्या होता है। सो बेटा इसमें क्या होगा, आपके पास होगी एक लाइन होगी। क्या होगी आपके पास? एक लाइन होगी। तो ये लाइन देखते हैं कैसे होगी। तो सपोज दिस इज ए लाइन यू हैव, तो आपके पास ये एक लाइन होगी। ये लाइन, इसके बाद इसको मानो यहां पे पॉइंट P है एंड दिस इज पॉइंट Q। सो वी हैव ए लाइन विद एंड पॉइंट्स दिस P एंड Q। अच्छे से समझना बात को। अब सेक्शन मतलब हिस्से करना। अब सोचो, टू हैव पार्ट्स, टू डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स, दैट्स व्हाट वी कॉल सेक्शनिंग ऑफ समथिंग। तो इस PQ की सेक्शनिंग करेगी, पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगी। सो हाउ वन कैन हैव सेक्शनिंग ऑफ दिस PQ? तो उसके लिए आपको एक पॉइंट उठाना है। एक पॉइंट उठाओ आप इस PQ पे। लेट अस सपोज यहां पे आपने पॉइंट उठाया, से दिस पॉइंट इज R। नाउ दिस R डिवाइड्स दिस PQ इंटरनली मतलब जब आप PQ लाइन पे कोई पॉइंट उठाओगे ना R, इसी पे जो पॉइंट होगा इन बिटवीन P एंड Q, उसको बोलते हैं इंटरनली डिवाइड करना। सो दिस R डिवाइड्स PQ इंटरनली। अब इसने यहां कुछ हिस्सा किया, यहां कुछ हिस्सा किया, इस वाले को हिस्से को बोलेंगे M, इस वाले को बोलेंगे N। सो दिस R डिवाइड्स, यहां पे लिखेंगे बेटा। सो R डिवाइड्स PQ इंटरनली in the ratio, internally in the ratio M is to N। इस बात को अच्छे से समझना। तो ये PQ जो है, इसको हमने डिवाइड किया इस पॉइंट R की हेल्प से इन द रेशो M is to N। तो सर आप ये इंटरनली यहां पे क्यों बोल रहे हो? आप यहां पे ये इंटरनली क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब कोई और तरीका होगा इस PQ को डिवाइड करने का। हाँ, और एक तरीका है। तो लेट अस सी वन मोर वे। आपको मैं यहां पे समझाऊंगा। सपोज वी हैव अनदर लाइन हियर, से वी हैव अनदर लाइन। क्लियर? अब इस लाइन यहां पे मानो ये P है और ये पॉइंट Q है। अब अगर आप पॉइंट उठाओगे आगे जाके, आप इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे 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 ऐसे, यहां पे पॉइंट R उठाओगे, इसको बोलते हैं दैट दिस पॉइंट R डिवाइड्स दिस PQ एक्सटर्नली इन सम रेशो से M is to N। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर? M is to N। तो दैट मीन्स वी हैव, एक सेकंड बेटा, इसको अलग कर दे हैं हम, इस वाले के इसको, ये यहां पे था, ठीक, को यहां साइड में कर देते हैं।
और इसके बाद जो है ये वाला पोर्शन यहां पे लाते हैं। सो दिस इज केस 2, ठीक, ये केस 2 है। तो दैट मीन्स पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में होगा कि आपका जो पॉइंट है R, दैट डिवाइड्स दिस PQ इंटरनली इन द रेशियो m:n। बाद में समझाऊंगा m:n का मतलब क्या होता है। मानो आपके पास एक लाइन ऐसे है, ये P है और ये Q है, से दिस इज 20 मीटर। अब आपने एक पॉइंट R यहां पे उठाया, इसने इसको हिस्सा कर दिया, 2 हिस्से कर दिए। सो ये जो पॉइंट PQ है, ये लाइन जो PQ है, इस पे हमने पॉइंट R उठाया। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि सपोज दिस इज 20 मीटर और इसके 5 हिस्से कर दो। कितने हिस्से, मतलब 20 के 5 हिस्से कर दो। तो एक हिस्सा कितने का है, 4 का आएगा, ऐसे 4 4 4 4 4। अब इसके 2 हिस्से हुए, मतलब यहां 3 हिस्से कर दो, यहां 2 हिस्से कर दो, ऐसे 3:2। टोटल कितने हिस्से हुए थे, 5 हिस्से। तो 5, एक हिस्सा कितने का है, 4 का है ना, एक हिस्सा 4 का है। तो ये 4 4 + 4 + 4 12 आ गया यहां तक, फिर आएगा 4 + 4 8 आएगा वहां तक। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा ये m:n होता क्या है। तो सिंपली मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि क्या होता है। यहां पे आपके पास एक लाइन होगी ऐसे, ठीक, यू हैव अ लाइन, से दिस इज PQ, और एक पॉइंट होगा इस पे कहीं पे भी, से दिस इज R। अब ये इसको डिवाइड करेगा m:n में, क्लियर। और दूसरा मैंने आपको बोला, दूसरा ये आपके पास PQ है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है बाहर कहीं। सो व्हाट डज दिस R डज हियर, सो इट डिवाइड्स दिस PQ internally in the ratio m:n, but this R divides this PQ externally in the ratio m:n। सो इसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवाइड करना और इसको बोलते हैं इंटरनली डिवाइड करना। तो आपको दोनों केसेस अच्छे से पढ़ने हैं। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? तो अब मसला है सर, ये सेक्शन फार्मूला हमें पर्पस क्या रहेगा, हमारा पर्पस क्या रहेगा। अब ऐसा समझो कि आपके पास हमेशा एक प्लेन होता है, ऐसे एक्सवाई प्लेन होता है, कार्टेशियन सिस्टम में एक्सवाई प्लेन होता है। तो मानो ये है एक्स एक्सिस, ठीक, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, क्लियर। ये मानो यहां पे एक लाइन ऐसे है और हर एक के अपने अपने पॉइंट्स होंगे। यहां अपना पॉइंट होगा ये, से दिस इज P एंड से दिस पॉइंट इज Q हियर। क्या है, पॉइंट Q है। और अगर आपके पास पॉइंट R है जो इसको इंटरनली डिवाइड करता हो ऐसे, तो आप मुझे एक बात बोलो, क्या इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, नहीं होंगे? हाँ सर, उनको हम नाम देंगे x1 y1। क्या इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे? हाँ सर, उसको नाम देंगे x2 y2। क्या नाम देंगे? x2 y2 का नाम देंगे हम इसको। तो यहां पे देखिए आप, तो ये जो है, सो दिस इज x2 y2, x2 y2। अब बीच में जो ये पॉइंट R है जो इसको डिवाइड करता है m:n रेशो में, इस R के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। सो सेक्शन फार्मूला is interested so section formula is interested in the coordinates, इसको नोट करो अच्छे से, in the coordinates of the point R, in the coordinates of the point R। तो this is what section formula is interested in, कि सेक्शन फार्मूला उस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स में इंटरेस्टेड रहेगी जो पॉइंट R इस लाइन PQ को डिवाइड करेगा ईदर इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये आपका इंटरेस्ट रहेगा आने वाले लेक्चर्स में। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि सेक्शन फार्मूला में आप क्या करने वाले हो, तो बोलना सेक्शन फार्मूला में एक लाइन होगी, उस लाइन को हमने डिवाइड करना है, उसके हिस्से करने हैं। तो हिस्सा कैसे करेंगे? उस पे एक पॉइंट उठाएंगे, इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनली उठाएंगे, वो उस लाइन को डिवाइड करेंगे ऐसे, मानो ये P है एंड दिस इज Q, ये पॉइंट R है
So this point R divides this PQ internally in the ratio m:n. And then where this section formula is interested in? That is the coordinates of R. The coordinates of R. ये आपको निकालने होंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं नाम रखूंगा x, y. क्या नाम रखूंगा बेटा? तो इसका मैं नाम रखूंगा x, y. फिर आपको x निकालना है, फिर y निकालना है. तो दिस इज व्हाट सेक्शन फार्मूला इज ऑल अबाउट. बात समझ आई बेटा? तो आप नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिए, आपको दिखाए कि सेक्शन फार्मूला काम कैसे करती है और इसके एप्लीकेशन कहां कहां इसका हाथ हो सकता है, वो आपके सामने आने वाले लेक्चर्स में आराम से आ जाएगा. तब तक कीप रिवाइजिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग. आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आपका सपोर्ट तब तक सही है जब तक आप इसका फायदा ना उठाओ. आपका सपोर्ट मायने नहीं रखता अगर आप इससे फायदा नहीं उठा रहे हो. पहले आपको फायदा आना चाहिए, फिर आप सपोर्ट करो. पहले आप अपना सोचो. ठीक? तो तब तक ये रिवाइज करो. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन फार्मूला के जलवे देखते हैं.